हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू आईबेक्स व्यू। पिछले वीडियो में हमने 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके बाद कांग्रेस में क्या हलचल हुई, फिर कैसे मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज विद इन कांग्रेस। उसके बाद फिर हम देखेंगे कांग्रेस फाइनली 1907 में स्प्लिट हो जाती है, जिसे सूरत स्प्लिट से जाना जाता है। तो ये सारे टॉपिक से रिलेटेड आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि वेरियस प्रेस्टिजियस एग्जाम जैसे यूपीएससी और बीपीएससी में पूछा गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2007 का है। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में प्रेरित किया और इसे बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। यह गाना किसने लिखा है? तो द सॉन्ग आमार सोनार बांग्ला रिटन ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। तो आमार सोनार बांग्ला जो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम लिखा गया था, यह किन के द्वारा लिखा गया था? उसका सही आंसर हो जाएगा डी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। इन्हें नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर मिला था इन 1913। 1915 में फिर इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी जाएगी, नाइटहुड, जो ये रिटर्न कर देंगे आफ्टर 1919 जलियनवाला बाग इंसिडेंट। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो है साधना, ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, गीतांजलि, घर बाहर और वाइट। ये रचनाएं आपको याद रखनी है। इन्हें जो टाइटल से जाना जाता है वो है गुरुदेव, नेक्स्ट देश कवि एंड नेक्स्ट विश्व कवि। तो मैंने पिछले वीडियो में 1905 को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया, आप उसे जा करके देख सकते हैं, आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ब्रीफ बता देता हूँ। तो 1905 का जो पार्टीशन था वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ये लॉर्ड कर्जन का मास्टर स्ट्रोक था बंगाली या बंगाल के रीजन के लोगों को डिवाइड करने का ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड रिलीजन। इनका मास्टर स्ट्रोक ऐसा था कि उन्होंने बंगाली स्पीकर्स को लैंग्वेज और रिलीजन दोनों के बेस पे ऐसे डिवाइड किया कि वो दोनों के टर्म्स में माइनॉरिटी हो गए। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो दिसंबर 1903 में ही लोगों को पता हो गया था कि बंगाल का डिवीज़न होने वाला है। 19 जुलाई 1905 को फॉर्मल डिक्लेरेशन किया कर्जन के द्वारा। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत कर दी जाती है फ्रॉम कलकत्ता के टाउन हॉल से। नेक्स्ट 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन फॉर्मली अप्लाई कर दिया जाता है। उस समय बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा प्लस सम पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ इतना बड़ा एरिया हुआ करता था। तो बंगाल को ऐसा स्प्लिट किया गया कि एक हाफ इसका जो 15 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल उसे आसाम के साथ जोड़ दिया गया और इसे ईस्ट बंगाल जाना गया, ईस्ट बंगाल। और क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी इसलिए बंगाली जो हिंदू थे वो यहाँ माइनॉरिटी हो गए, और रेस्ट जो बचा वो बंगाल का एरिया बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को जो हिंदी बेल्ट था उसके साथ जोड़ दिया गया। तो ये वेस्ट बंगाल के नाम से जाना गया, वेस्ट बंगाल। और यहाँ पे बंगाली स्पीकर्स कम थे, इसीलिए यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ये माइनॉरिटी हो गए। तो ये कर्जन का मास्टर स्ट्रोक था। इसके हो जाने के बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम हमने देखा कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लोगों को एक दूसरे को राखी बांधने को कहा गया था। ये रविंद्रनाथ टैगोर के कॉल पे ही हुआ था कि पीपल स्टार्टेड टाइंग राखी टू ईच अदर टू शो देयर यूनिटी। नेक्स्ट वंदे मातरम भी इसी समय पॉपुलराइज हुआ था, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। इनके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि ये 1858 में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के फर्स्ट ग्रेजुएट होंगे। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इन्होंने दुर्गेश नंदिनी लिखा है 1872 में। नेक्स्ट आनंद मठ ये लिखेंगे 1882 में, और इसी से ये सन्यासी रिवोल्ट पे बेस्ड रहेगा, और इससे नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया लिया गया है, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इनकी एक रचना है देवी चौधरानी, ये 1883 में लिखेंगे। ये सारा यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आप इनकी ये प्रमुख बुक को याद रखेंगे।
पॉलिटिकल लीडर भी इस पर रिएक्ट करते हैं। 1905 में बनारस के सेशन में, जिसकी प्रेसिडेंसी गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं, यहाँ पे स्वदेशी एवं बॉयकॉट को फॉर्मली एक्सेप्ट किया गया फॉर बंगाल। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि ये बंगाल में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में लागू किया जाए, जिसकी वजह से उनके आइडियोलॉजी में डिफरेंस आती है और थोड़ा सा फ्रिक्शन देखा गया था 1906 में। 1906 के कांग्रेस सेशन में एक्सट्रीमिस्ट अपना प्रेसिडेंट चाहते थे, लेकिन मॉडरेट्स दादा भाई नेहरू को नॉमिनेट कर देते हैं, जिसके वजह से सारे एक्सट्रीमिस्ट शांत हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रिस्पेक्टेड फिगर थे कांग्रेस के अंदर और उस समय के पॉलिटिकल सिनेरियो में। और इनकी प्रेसिडेंसीशिप में सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज को एज अ गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन इससे भी एक्सट्रीमिस्ट सेटिस्फाइड नहीं थे और फाइनली 1907 में जब प्रेसिडेंट और कांग्रेस सेशन की जगह दोनों के लिए लड़ाई हुई, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो थे वो कांग्रेस सेशन नागपुर में चाहते थे विद इट्स प्रेसिडेंट एज बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। लेकिन मॉडरेट्स यहाँ पे बुद्धि लगाते हैं और ये कांग्रेस सेशन नागपुर में नहीं करके सूरत में प्लान करते हैं। सूरत में इसलिए प्लान करते हैं क्योंकि उस समय रूल था कि होम प्रेसिडेंसी से प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, और सूरत और बाल गंगाधर तिलक उस समय दोनों सेम प्रेसिडेंसी में फॉल करते थे, जो कि था बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इस तरह उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को रूल आउट किया और यहाँ पे प्रेसिडेंट के रूप में रास बिहारी घोष को नॉमिनेट किया एज अ प्रेसिडेंट। और इस बात से दुखी होकर के एक्सट्रीमिस्ट में बहुत गुस्सा था और दोनों के बीच में हाई हीट का माहौल होता है और यहाँ पे ही दोनों आइडियोलॉजिकल ग्रुप सेपरेट हो जाती है, जिसे सूरत स्प्लिट के नाम से जाना गया। और ये फिर आगे चल के 1916 में इन लखनऊ सेशन यूनिफाई होंगी, जिसे फेमस लखनऊ पैक्ट कहा गया। और इस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो AC मजूमदार थे, ये हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। इसी बीच 1906 में जब कांग्रेस का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस चल रहा था और कांग्रेस मुस्लिम्स के प्रति नॉन कंसिडरेट था, और दूसरी तरफ जहाँ कर्जन मुस्लिम को खुश करने के लिए उन्हें मेजॉरिटी का लालच दे रहे थे कि आप बंगाल के पार्टीशन को सपोर्ट कीजिए क्योंकि आप नए रीजन में मेजॉरिटी हो जाएंगे, जो आपने बहुत टाइम से नहीं इन्जॉय किया था। प्लस उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका भी इस्टेब्लिश करने का प्रॉमिस किया। इन सबको देखते हुए वे पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट करते हैं। और जब कर्जन इंडिया से चले जाते हैं तो कांग्रेस के आपसी विवाद और मुस्लिम के प्रति नॉन कंसिडरेट होने के कारण वो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन करेंगे। इन द ईयर 1906 मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होगा और यही मुस्लिम लीग शिमला डेपुटेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान ये मिलेगी कर्जन के बाद वाले वाइसरॉय जो होंगे लॉर्ड मिंटो से, और अपनी डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट रखेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट। और यही चाहती थी डिवाइड एंड रूल, और इसका बेस खुद उन यहाँ के आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ने उन्हें बना करके दिया। और इसी सेपरेट इलेक्टोरेट के डिमांड को ये फुलफिल करेंगे इन 1909 मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल के जो मेजर आउटकम्स थे वो सेल्फ रिलायंट होना था, सेल्फ रिलायंस या आत्मशक्ति। और आत्मशक्ति के कई मायने थे उस समय। पहला, इन टर्म्स ऑफ आर्ट के टर्म्स में हम देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के भाई अविंद्रनाथ टैगोर बहुत फेमस होंगे उस समय, जो अपने रिवाइवलिस्ट आर्ट के लिए जाने जाते हैं। ये UPSC में पूछा हुआ है कि अविंद्रनाथ टैगोर किस क्लास के आर्टिस्ट थे। नेक्स्ट, नंदलाल बोस जो ओरिएंटल आर्ट कॉलेज की स्थापना करेंगे। साइंस के फील्ड में भी आत्मशक्ति की ओर बढ़ा गया था बाय टू प्रोमिनेंट साइंटिस्ट JC बोस एंड PC राय, प्रफुल्ल चंद्र राय एंड जगदीश चंद्र बोस ने ही उस समय इंडियन साइंस कांग्रेस की फॉर्मेशन की थी, जो आज के टाइम भी एक प्रोमिनेंट बॉडी है। नेक्स्ट हमने देखा इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ की स्थापना होगी, नए नए बैंक्स खुलेंगे, इंश्योरेंस कंपनी आएगी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री देखा जाएगा, जैसे माचिस की इंडस्ट्री, स्मॉल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो स्वदेशी मूवमेंट का ये भी एक इफेक्ट था, आत्मशक्ति। ये सारा चीज़ मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है आपको, आप ज़रूर जाके देखिए, बहुत बेनिफिट होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन UPSC प्रीलिम्स 2010 का है, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज फॉर लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट।
स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होने का तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन, लोकमान्य तिलक को 18 महीने कठोर कारावास की सजा दी गई, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह की गिरफ्तारी और पंजाब औपनिवेशीकरण विरोधक का पारित होना, चापेकर बंधुओं को मौत की सजा सुनाई गई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का विभाजन तत्कालीन कारण था स्वदेशी आंदोलन के लॉन्च होने के पीछे। स्वदेशी आंदोलन जो कि 7 अगस्त 1905 को लॉन्च हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था और ये इफेक्टिव हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। कर्जन 1899 से लेकर के 1905 के बीच में वाइसरॉय रहेंगे और ये फेमस कर्जन कैचनर कंट्रोवर्सी की वजह से 1905 में रिज़ाइन कर देंगे। किचनर उस समय के कमांडर इन चीफ थे, कमांडर इन चीफ। तो आइए जानते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में, उनके द्वारा कुछ किए गए रिफॉर्म्स। तो पहला, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1899। इस एक्ट के थ्रू कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनकी नंबर को डिक्रीज़ किया गया और जो नॉमिनेटेड ऑफिशियल होंगे उनकी संख्या इंक्रीज़ कर दी जाएगी। ये इसलिए की जाती है ताकि गवर्नमेंट अपने हिसाब से नॉमिनेट करके कॉरपोरेशन को कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट, ब्रिटिश करेंसी को लीगल टेंडर डिक्लेयर किया गया इंडिया के अंदर, लीगल टेंडर डिक्लेयर किया गया। और कर्जन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करते थे, उस समय जो एक्सचेंज रखा गया था वो 1 पाउंड इज इक्वल टू 15 रुपीज़ रखा गया था, जो कि उस समय के रेट से बहुत महंगा है। नेक्स्ट, इनके द्वारा जो रिफॉर्म किया गया वो रेलवे के अंदर किया गया। रेलवे कमीशन का सेटअप करेंगे इन 1901। उस समय PWD जो कि डलहौजी के द्वारा सेटअप किया गया था, यानी ये गवर्नर जनरल के वीडियो में आपको पढ़ाया कि डलहौजी PWD का सेटअप करेंगे। तो रेलवे PWD के अंदर था, लेकिन कर्जन के आने के बाद PWD से इसे हटा करके सेपरेट रेलवे बोर्ड का स्थापना किया जाएगा विथ 3 मेंबर्स। नेक्स्ट जो कर्जन ने किया वो था पुलिस के अंदर, इसे पुलिस कमीशन 1902 में इसे लीड करेंगे एंड्रू फ्रेजर। और ये लॉ एंड ऑर्डर और एफिशिएंसी ऑफ पुलिसिंग के ऊपर काम करेगी। नेक्स्ट, इन्होंने एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 को लाया, जिसके तहत जो आर्कियोलॉजिकल साइट थे और जो एंशियंट मॉन्यूमेंट थे उन्हें प्रोटेक्ट करना था। और फाइनली 1905 में ये पार्टीशन ऑफ बंगाल लाते हैं, बंगाल का विभाजन करते हैं, क्योंकि बंगाल उस समय नर्व सेंटर बन गया था रेवोल्यूशनरीज़ का। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ब्रेक करके ऑन द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ये ब्रिटिश एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को और स्ट्रेंथन करना चाहते थे। और फाइनली 1905 में कर्जन और किचनर के कंट्रोवर्सी की वजह से ये रिज़ाइन दे देते हैं। किचनर, जैसे मैंने बताया, वो कमांडर इन चीफ होंगे और ये दोनों के बीच में मिलिट्री रिफॉर्म्स और कंट्रोल ऑफ आर्मी के ऊपर विवाद हो जाएगा, जिसके बाद कर्जन रिज़ाइन दे देते हैं। उस समय जो आर्मी थी वो 2 कमांड्स में डिवाइडेड थी, नॉर्थ कमांड एंड साउथ कमांड, और दोनों में 2-2 बटालियन हुआ करती थी, एक ब्रिटिश एक इंडियन।